सुबह की पहली सांस लेते ही पूरा गांव कोहरे के एक नर्म आवरण में लिपटा हुआ था। जाड़े की ये हल्की सी धुंध खलिहानों, कच्चे रास्तों और घरों की मिट्टी की दीवारों पर फैली एक सफ़ेद मुलायम चादर सी लग रही थी। सूरज की किरणें पूरब के कगार से झांकने की कोशिश कर रही थीं, परंतु कोहरे का घना पर्दा हर चीज़ को एक स्वप्निल रूप दे रहा था। वातावरण में वो शांति और सुकून था जो तन मन को तुरंत शीतल कर दे। दूर कहीं मुर्ग की आवाज़ गूंजी और पक्षियों के मधुर स्वरों ने गांव में जान डाल दी। ये गांव था नूरपुर, जो एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था और जहां आज भी हर रोज की तरह जिंदगी की धारा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। गांव के लोग अभी अपनी नींद से जाग रहे थे, हाथों में चाय के प्याले और चेहरों पर ठंड की लालिमा लिए हुए। गांव के एक शांत कोने में एक साधारण सा पर दिल को छू लेने वाला घर था। इसमें रहती थी नाजिया, उनके पति तारिक और उनके 2 बच्चे इमरान और आयशा। घर की मिट्टी से लिपी दीवारें एक छोटे से आंगन को घेरे हुए थीं, जहां गुलाब और रात रानी के कुछ पौधे लगे थे। उनकी सुगंध सुबह के इस नमी भरे कोहरे में घुलकर एक अद्भुत खुशबू बिखेर रही थी। बच्चों के लिए ये घर उनकी पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित और प्यारा ठिकाना था, जहां वो रात को अपनी अम्मी की लोरियों में सोते और सुबह अपने अब्बू की दुलार भरी आवाज़ से जागते। नाजिया पूरा दिन घर के कामों और बच्चों की परवरिश में लगी रहतीं, जबकि तारिक खेतों में कठिन परिश्रम करते, हल चलाते और फसलों की रखवाली करते। फिर भी दोनों ही अपने बच्चों के लिए बेहिसाब प्यार रखते थे। नाजिया रात में उन्हें ऐसी कहानियां सुनातीं जिनमें जिन्नों, राजकुमारों और जादुई दुनियाओं का जिक्र होता, जो इमरान और आयशा के दिलों को आनंद से भर देता। दोनों भाई बहन अक्सर गांव की पगडंडियों पर खेलने निकल जाते, पर उनके दिल के किसी कोने में हमेशा अपने नाना नानी के घर की याद बसी रहती। दादी हमीदा और दादा करीम का घर हमेशा उल्लास, रोशनी और स्नेह से ओतप्रोत रहता। वहाँ बच्चों की किलकारी कभी थमती नहीं थी और हर पल सुख और सुरक्षा की भावना से भरा होता। नानी का घर गांव के दूसरे छोर पर था, जहां एक विशाल आंगन था जिसमें आम के पेड़ लगे हुए थे। दादा करीम एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जो अब भी बच्चों को जीवन के पाठ पढ़ाना पसंद करते थे, और दादी हमीदा एक बेहतरीन रसोइया थीं, जो हर दिन कुछ नया और स्वादिष्ट बनाती थीं। एक ठंडी सुबह इमरान और आयशा ने तय किया कि आज वे नाना नानी के घर जाएंगे। कोहरे के कारण गलियां सुनसान लग रही थीं और हर कदम पर हवा में नमी महसूस हो रही थी। 8 साल का इमरान अपनी 5 साल की बहन आयशा का हाथ थामे चल रहा था। आयशा ने कहा, भैया जल्दी चलो, नानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। नानी हमीदा पहले से ही अपनी रसोई में व्यस्त थीं। हाथ में एक कढ़ाई और कुछ सामग्री लिए वो कुछ विशेष तैयार करने की योजना बना रही थीं। चूल्हे की लौ धीरे धीरे जल रही थी और उसका धुआं कोहरे में मिलकर पूरे घर में एक सुखद गर्माहट फैला रहा था। दादा करीम अपना कमरा, जो किताबों से अटा पड़ा था, छोड़कर बाहर आए और बच्चों को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, आओ मेरे चांद सितारों, आज दादा तुम्हें एक नई कहानी सुनाएंगे। इमरान और आयशा की आंखों में उत्साह देखकर दादा ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज फिर से इस घर में मिठास घुलने वाली है। नाना नानी के घर में कदम रखते ही बच्चों ने महसूस किया कि यहाँ हर वस्तु में स्नेह समाया हुआ है। कोहरे की सर्दी बाहर ही रह गई थी और घर का वातावरण हृदय को गर्म कर देने वाला था। नानी हमीदा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो ठंड में तन को गर्मी दे और मन को मिठास। इमरान ने उत्सुकता से पूछा, नानी क्या बना रही हैं? नानी ने चंचल अंदाज में कहा, थोड़ा सब्र रखो, जल्द ही पता चल जाएगा। बच्चों की खुशी देखकर दादा करीम बोले, चलो आज हम सब मिलकर इस पल को अविस्मरणीय बनाते हैं। पहले दादा ने बच्चों को आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया, जहां कोहरे की बूंदें उनके गालों को छू रही थीं। आयशा ने पूछा, दादा क्या आपको वो परियों वाली कहानी याद है? दादा ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हाँ बेटा, शाम को सुनाऊंगा। इसके बाद नानी ने बच्चों को अंदर बुलाया और एक स्वादिष्ट शीरीन खिचड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। नानी ने एक कटोरे में उत्तम चावल, घिसी हुई गाजर, मेवे, खजूर और किशमिश डाली। इमरान ने फिर पूछा, नानी इतनी सारी चीजें क्यों डाल रही हैं?
नानी ने समझाते हुए कहा, ये सब हमारे शरीर को शक्ति देती हैं और स्वाद को चार चांद लगाती हैं। उन्होंने एक बर्तन में शुद्ध घी गर्म किया और उसमें इलायची का सुगंधित चूर्ण डाला। महक तुरंत फैल गई और आयशा ने आंखें बंद करके कहा, वाह नानी, कितनी अच्छी खुशबू है। फिर नानी ने धीरे धीरे चावल और सब्जियां उसमें डालीं और मंद आंच पर पकने दिया। वो हर थोड़ी देर में चम्मच से हल्का हल्का हिलाती रहीं और बच्चों को ये समझाती रहीं कि प्रेम और धैर्य से पकाया गया हर व्यंजन जीवन का स्वाद बदल देता है। इसी दौरान दादा करीम बच्चों को अंदर बुला को एक पाठ पढ़ा रहे थे। वो बोले, देखो, जिस तरह नानी धैर्य से ये खाना बना रही हैं, ठीक वैसे ही जीवन में भी हर काम सब्र से करना चाहिए। जब खिचड़ी लगभग तैयार हो गई तो नानी ने उसमें थोड़ी चीनी और शहद मिलाकर उसे और भी मधुर तथा सुगंधित बना दिया। इसकी सुगंध घर के हर कोने में समा गई और बाहर कोहरे से गुजरते लोग भी इस मधुर गंध को महसूस कर सकते थे। इमरान और आयशा खुशी से खिचड़ी के चारों ओर बैठ गए। उस दिन दोपहर में बच्चों ने नानी के साथ मिलकर घर की सफाई भी की, जहां नानी ने उन्हें बताया कि बाहर की सफाई दिल की सफाई की शुरुआत है। शाम ढलते ढलते नाजिया और तारिक भी नानी दादा के घर पहुंच गए। नाजिया ने नानी का हाथ थामकर कहा, अम्मी, आपके घर का प्यार वाकई एक जादू है। यहाँ हर चीज सुख और शांति से भरी है। तारिक ने दादा करीम को धन्यवाद देते हुए कहा, ये पाठ हमें भी सीखने को मिलता है कि प्यार में पले बच्चे हमेशा खुशहाल रहते हैं। सब एक साथ बैठे और नाजिया बोली, मेरे बच्चों, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। शाम के समय नानी ने सभी के लिए गर्मा गर्म शीरी खिचड़ी परोसी। हर किसी ने चम्मच से उसे चखा और हृदय को एक गहरी शांति महसूस हुई। इमरान और आयशा के दिलों पर ये पल सदा के लिए अंकित हो गया। रात होते होते कोहरे ने गांव को फिर से अपनी गोद में ले लिया, परंतु नानी दादा के घर की रोशनी और मोहब्बत कभी मंद नहीं पड़ी। बच्चों ने अपने सपनों में भी दादा दादी के सिखाए पाठ और प्यार भरी यादों को देखा। अगली सुबह फिर कोहरा छाया हुआ था, पर अब बच्चे अपने घर लौट आए थे। नाजिया ने उन्हें गर्म दूध दिया और तारिक उन्हें खेतों की सैर पर ले गए, जहां वे गेहूं के पौधों को निहारते रहे। इमरान ने पिता से पूछा, अब्बू, ये पौधे कैसे बढ़ते हैं? तारिक ने धैर्य से समझाया, बेटा, पानी, धूप और मेहनत से। आयशा ने अपनी अम्मी के साथ मिलकर रोटी बनानी सीखी और नाजिया ने उसे आटा गूंथने का सही तरीका बताया। दिन बीतते गए। एक दिन इमरान और आयशा ने शाम को नानी के घर जाकर एक नया हुनर सीखा, कागज की नावें बनाना। नानी ने कहा, ये नावें जीवन की तरह हैं, अगर मजबूत बनाई जाएं तो हर तूफान को पार कर लेती हैं। दादा ने एक किताब पढ़कर सुनाई जिसमें नैतिक मूल्यों का सार छिपा था। बच्चों के मन में ये भाव उठा कि नानी दादा का स्नेह ही उनकी असली ताकत है। एक अन्य दिन बारिश हुई। बच्चे घर के अंदर बैठे थे। नाजिया ने उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और तारिक ने रोमांचक कहानियां सुनाई। आयशा ने माँ से लिपटकर कहा, अम्मी, आपके प्यार में तो बारिश का हर बूंद भी मीठा लगता है। इमरान ने अब्बू के साथ मिलकर घर की एक छोटी मरम्मत की, जहां तारिक ने उसे बताया कि मेहनत से बना हर काम घर को मजबूती देता है। हफ्ते भर में बच्चे कई बार नानी दादा के घर जाते, जहां हर बार उन्हें नया प्यार और नया ज्ञान मिलता। एक दिन नानी ने उन्हें बागबानी सिखाई, पौधे लगाना, पानी देना और उनकी देखभाल करना। इमरान ने एक पौधा लगाया और कहा, ये मेरा दोस्त है। आयशा ने फूल तोड़े और नानी को भेंट किए। गांव का नज़ारा रोज बदलता, कभी धूप खिली होती, कभी कोहरा छाया होता। बच्चे खेतों में दौड़ते, नाजिया और तारिक अब उन्हें और समय देते। शाम को सब एक साथ भोजन करते और रात को दुआएं मांगते। नानी दादा का प्यार छोटे छोटे इशारों में था, सिर पर हाथ फेरना, गले से लगाना या बस एक मुस्कुराहट। कुछ वर्ष बीत गए। इमरान और आयशा बड़े हो गए। इमरान अब स्कूल जाता था, जहां वो पढ़ाई में तेज था, और आयशा अपने खेलों में मगन रहती। उन्होंने अपने मित्रों को भी बताया कि नानी दादा के घर का वातावरण किस तरह जीवन को सुंदर बना देता है। वे समझ गए थे कि असली खुशी धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि पारिवारिक प्रेम, धैर्य और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी में है। गांव का जीवन अब भी वैसा ही था, कोहरे भरी सुबह, हरे भरे खेत और घरों में बसा प्यार। इमरान ने एक दिन अपने पिता से कहा, अब्बू, मैं भी आपकी तरह मेहनती बनूंगा।
तारिक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है। आयशा ने माँ से कहा, अम्मी, मैं आप जैसी बनूंगी, एक अच्छी गृहिणी। नाजिया ने गले लगाते हुए कहा, तुम तो पहले से ही हो। नानी हमीदा अब भी शीरीन खिचड़ी बनाती थीं और दादा करीम जीवन के पाठ सिखाते रहते। गांव के लोग भी अब उनके परिवार के प्रेम को एक आदर्श के रूप में देखते थे। मौसम बदलते रहे। गर्मियां आईं जब खेत सोने की तरह चमकने लगे तारिक की मेहनत से। आयशा ने आम के पेड़ों से फल तोड़े, नानी ने ठंडे शरबत बनाए जो तपती गर्मी में राहत देते, और दादा ने गर्मियों की रोचक कहानियां सुनाई। सर्दियां फिर लौटीं और वही प्यार भरी खिचड़ी के पल दोहराए गए। बच्चों की समझ अब गहरी हो चुकी थी। वे जान गए थे कि नानी दादा का स्नेह ही घर को स्वर्ग बना देता है। साल दर साल बीतते गए। इमरान ने स्कूल में शानदार सफलता पाई और आयशा ने चित्रकारी में नाम कमाया। उनके माता पिता ने उन्हें शाबाशी दी और नानी दादा ने दुआएं मांगी। प्यार के वे छोटे छोटे पल बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। आज इमरान दादा की तरह एक शिक्षक बन गया है जो ज्ञान बांटता है, और आयशा अपनी माँ की तरह प्यार से अपना घर संभालती है। गांव अब भी वही है, पर और भी प्रसन्न। प्रेम ने सब कुछ रूपांतरित कर दिया। कोहरा अब भी छाता है, पर दिल गर्म है। नानी दादा के प्रेम ने जीवन के हर पल को सुंदर बना दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली धन और सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि परिवार के बंधन, अनवरत प्रेम और साझा की गई छोटी छोटी खुशियों में होता है। वो स्नेह और धैर्य जो बुजुर्ग हमें देते हैं, वही हमारे चरित्र की नींव होते हैं और हमारे घर को एक सच्चा स्वर्ग बना देते हैं।